हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 14 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। किस दवा कंपनी ने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को रोक दिया है? तो इस कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जॉनसन एंड जॉनसन्स जो कंपनी है, इन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को रोक दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दी और इन्होंने अपना जो 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है वो भी यहां पर जीत लिया। अच्छा, इसी जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का जो 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है, इसकी भी बराबरी कर ली है। अब यानी कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मेंस सिंगल जीतने वाला जो खिताब है वो यहां पर एक तो है राफेल नडाल के पास 20 हैं और एक है यहां पर रोजर फेडरर के पास। उन्होंने भी अभी तक टोटल 20 मेंस सिंगल जो खिताब है वो उन्होंने यहां पर जीते हैं। तो ये दोनों यहां पर एक नया रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर कायम कर दिया है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं वो बन गए हैं? तो यहां पर बात की जाए तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, शोएब मलिक। शोएब मलिक जो है इन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले आंकड़े जो है वो इन्होंने पार कर लिए हैं। अच्छा, ये दुनिया के तीसरे लेकिन एशिया के पहले बल्लेबाज है वो बन गए हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 2000 लाइक तक आप इसे यहां पर जरूर पहुंचाइए। इससे मेरा मोटिवेशन है वो बिल्ड होता है। और प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को यहां पर जरूर शेयर कीजिए। यहां पर तभी 2000 लाइक है वो हो सकते हैं। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही एक मोटिवेशन बिल्ड होता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है ये निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 अक्टूबर को यहां पर यह मनाया जाता है। अच्छा, यहां पर बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम थी, हमारी आवाज और हमारा सम्मान भविष्य, यहां पर रखी गई। इस महीने के जो डेज है उनकी बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को 2 दिन हम मनाते हैं, एक तो विश्व शाकाहारी दिवस और एक बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व बचत दिवस के रूप में हम यहां पर मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विधा कनुका योजना जो है वो लॉन्च की है? तो हाल ही में जगन्ना विधा कनुका योजना लॉन्च की है, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। राज्य सरकार ने योजनाओं के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट है वो यहां पर प्रदान करेगी। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश जगन्ना विधा कनुका योजना। यहां पर बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। कैपिटल है विशाखापट्टनम, ये हो गई एक्सक्लूसिव। कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और अमरावती है, ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। मुख्यमंत्री हैं वो है जगमोहन रेड्डी जी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। लेजिस्लेटिव असेंबली 175, लोअर हाउस 25 और अपर हाउस 11। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहां पर 13। भाषा है तेलुगु और यहां पर चीफ जस्टिस है जितेंद्र कुमार।
सबसे पहले यहां पर विशाखापट्टनम ये रहा, दूसरा अमरावती और तीसरा कुर्नूल। इसके अलावा स्टेट कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, यहां पर कर्नाटक है और यहां पर तमिलनाडु। लोसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, भारत। अच्छा, भारत चौथे नंबर पर आने के लिए इसे 2030 का समय लगेगा, तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। 2050 में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह बनेगा भारत। और यह किस रिपोर्ट के अनुसार? लोसेंट रिपोर्ट के अनुसार। लोसेंट रिपोर्ट जो है ये बेसिकली अपने जो आंकड़े हैं ये वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर रिपोर्ट है वो जारी करता है, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत बैटरियों से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे देगी? तो ये जो स्टेट है ये देगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी आपका दिल्ली जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद जो है वो यहां पर मिलने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नई दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी से आते हैं। राज्य यहां पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल, पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान। यहां पर दो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश है। इसके साथ लोकसभा 7, राज्यसभा 3 और विधानसभा है 70। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो यह दी है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर जो चर्चा हुई है, इन क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। इजराइल की बात की जाए एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो यह चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने के हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजना है उसको घोषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 73,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है इन्होंने यहां पर देश की मांग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर योजनाओं के तहत 73,000 करोड़ रुपए की घोषणा है वो यहां पर की है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए अवकाश यात्रा रियायत, वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए भी यहां पर दिए जाएंगे, तो यह चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का है वो जारी किया? विजय राजे सिंधिया जो है इनकी जयंती पर इन्होंने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। विजय राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर, क्योंकि जयंती जब होती है ना तो जयंती जन्म शताब्दी होती है, ठीक है। इस मौके पर पीएम ने जयंती होती है वो जन्म समारोह होता है, ठीक है, सॉरी शताब्दी बोलिया मैंने, समारोह होता है, ठीक है। विजया राजे सिंधिया देश के आजादी के पहले और उनके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा है, वो यहां पर रहे थे। भारतीय राजनीति में इनका एक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी हम यहां पर जानते हैं। यहां पर बात हो रही है एससीओ सदस्य देशों की 7वीं न्याय मंत्री की बैठक की मंजूरी कौन करेगा? यहां पर मेजबानी है वो कौन करने वाले हैं? तो ये मेजबानी करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 16 अक्टूबर 2020 को
संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्यों राज्यों की 7वीं न्याय मंत्री की बैठक है, उसकी मेजबानी करने वाले हैं। भारत ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन यानी कि एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। मालदीव ने यहां पर जो सहयोग है इसके ऊपर यहां पर सहमति है यानी कि यहां पर समझौता है वो यहां पर जताया है। भारत और मालदीव ने ग्रेटर पुष्प कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी कि जीएमसीपी के क्रियान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन यानी कि एलओसी समझौते का समापन किया है। यहां पर मालदीव की बात करें, मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है माले और करेंसी है मालदीव रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहली। ठीक है, किस देश ने क्वाड ग्रुपों के विस्तार का आह्वान किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यूएसए। यूएसए के उपसचिव स्टीफन बेजगुन ने क्वाड के विस्तार का आह्वान करते हुए कहा है कि समान विचारधारा वाले देशों और समूह को स्वतंत्र और खुला भारत प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाना होगा। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड नेशन और ऑफ अमेरिका, राजधानी है यहां पर वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और वॉशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक रिवर के किनारे पर स्थित है। अमेरिकी की जो संसद है इसका नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री विकसित की है? तो ये आपको बताना है किसने की है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये टारगेट तभी पूरा होगा जब आप यहां पर एक नया टारगेट शेयर करने का लेंगे, तभी आपका यहां पर भी ये टारगेट है हमारा ये पूरा हो पाएगा। सो गाइज दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइज।